चलिए आज एक ऐसी मशहूर कहानी को समझते हैं जो हमारे सामाजिक व्यवहार के बारे में एक बहुत गहरी सच्चाई बताती है। ये कहानी है बंदरों के एक प्रयोग की। एक बड़ा सा पिंजरा है जिसमें कुछ बंदर हैं। ठीक बीच में एक सीढ़ी रखी है और उसके ऊपर लटक रहे हैं केले। सेटअप बहुत ही सिंपल है ना? तो देखिए होता क्या है, जैसे ही एक बंदर केलों को देखकर सीढ़ी पर चढ़ता है, रिसर्च करने वाले लोग ऊपर से सब पर बर्फीला ठंडा पानी फेंक देते हैं। एक दो बार ऐसा होने के बाद बंदरों को बात समझ आ जाती है। अब जैसे ही कोई भी बंदर सीढ़ी की तरफ बढ़ता भी है तो बाकी के बंदर उसे पकड़कर खींच लेते हैं और उसे रोक देते हैं। और नतीजा ये हुआ कि केले सामने लटक रहे हैं, लेकिन किसी भी बंदर में सीढ़ी पर चढ़ने की हिम्मत नहीं बची। ठंडे पानी का डर केलों के लालच पर भारी पड़ गया। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। ये है दूसरा हिस्सा, बिना कारण का नियम। अब हम ये देखेंगे कि जब नियम का असली कारण ही गायब हो जाए तब क्या होता है। तो एक्सपेरिमेंट में एक छोटा सा बदलाव किया जाता है। पिंजरे से एक पुराने बंदर को बाहर निकाला जाता है और उसकी जगह एक बिल्कुल नया बंदर अंदर डाल दिया जाता है। इस नए बंदर को ठंडे पानी वाली घटना के बारे में जाहिर है कुछ भी नहीं पता। और यहीं पर बात मजेदार हो जाती है। नए बंदर के लिए सीढ़ी का मतलब है केले तक पहुंचने का एक सीधा रास्ता, एक इनाम। लेकिन पुराने बंदरों के ग्रुप के लिए सीढ़ी का मतलब है सजा। एक ही जगह पर दो बिल्कुल अलग नजरिए। तो जाहिर सी बात है, नया बंदर केले देखकर सीधा सीढ़ी की तरफ भागता है। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है, बाकी सारे बंदर उस पर टूट पड़ते हैं और उसकी पिटाई करने लगते हैं। सोचिए उस बेचारे नए बंदर के बारे में। उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि उसे क्यों मारा जा रहा है। उसे बस एक बात समझ आती है कि इस पिंजरे में सीढ़ी पर चढ़ने का मतलब है पिटाई। अब सजा ठंडा पानी नहीं है, सजा अब बाकी बंदरों का हमला बन चुकी है। और अब आता है कहानी का तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा, एक अंधी परंपरा। ये वो हिस्सा है जो दिखाता है कि कैसे कोई नियम अपनी असली वजह से पूरी तरह अलग होकर एक पक्की परंपरा बन जाता है। अब होता यह है कि धीरे धीरे एक एक करके पिंजरे के सारे पुराने बंदरों को नए बंदरों से बदल दिया जाता है। हर बार जब कोई नया बंदर आता है और सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करता है तो उसकी पिटाई होती है। और सबसे अजीब बात क्या थी, जो बंदर खुद अभी अभी पिटा था वो अगले नए बंदर को पीटने में सबसे आगे होता था। ऐसा करते करते एक वक्त ऐसा आता है जब पिंजरे में एक भी पुराना बंदर नहीं बचता। शून्य। अब पिंजरे में एक भी बंदर ऐसा नहीं था जिसने कभी भी उस बर्फीले ठंडे पानी को महसूस किया हो। नियम का जो असली कारण था वो पूरी तरह से गायब हो चुका था। लेकिन मजे की बात यह है कि इसके बावजूद सीढ़ी पर चढ़ने वाले की पिटाई की परंपरा चलती रही। अगर उन बंदरों से कोई पूछ पाता कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तो शायद जवाब यही मिलता, पता नहीं, यहाँ तो हमेशा से ऐसा ही होता आया है। और फिर कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। रिसर्च करने वाले लोग ठंडे पानी की बाल्टी को वहां से हटा देते हैं। मतलब जो असल खतरा था वो अब पूरी तरह से जा चुका था। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर इस वक्त कोई बंदर सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता तो क्या होता? क्या बाकी बंदर अब भी उसे रोकते या उसे वो केले मिल जाते? तो चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं, चढ़ने का साहस। ये हिस्सा इस पूरी कहानी को हमारी अपनी जिंदगी से जोड़ता है और हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाता है। अफसोस की बात यह है कि कुछ भी नहीं बदला। खतरा हटने के बाद भी किसी एक भी बंदर ने दोबारा सीढ़ी पर चढ़ने की हिम्मत नहीं की। इनाम पाने का मौका सामने था, लेकिन वो परंपरा इतनी मजबूत हो चुकी थी कि किसी ने सवाल तक नहीं उठाया। पता है इस चीज को क्या कहते हैं? इसे साइकोलॉजी की भाषा में कहते हैं सोशल कंडीशनिंग। ये वो तरीका है जिससे हमें समाज के नियम, कायदे और तौर तरीके सिखाए जाते हैं और अक्सर हम बिना कोई सवाल किए उन्हें मानते चले जाते हैं। तो सवाल उठता है कि हम ऐसा करते क्यों हैं? इस कहानी से तीन मुख्य वजह सामने आती हैं। एक तो सजा का डर, भले ही वो सजा अब हो या ना हो। दूसरा आदत में मिलने वाला आराम, कि जो जैसा चल रहा है चलने दो। और तीसरा और शायद सबसे बड़ा कारण, भीड़ का दबाव। इस पूरी कहानी का सबक क्या है? सबक ये है कि जो चीज हमेशा से एक ही तरीके से होती आई है, जरूरी नहीं कि वो सही ही हो। और कोई नया रास्ता सिर्फ इसलिए गलत नहीं हो जाता क्योंकि पहले किसी ने उसे आजमाया नहीं है। और यही तो असली बात है। जिंदगी में बड़े इनाम अक्सर उन्हीं को मिलते हैं जो बनी बनाई लीक पर चलने के बजाय सवाल पूछने और भीड़ से अलग सोचने का साहस दिखाते हैं। तो आज की ये बातचीत हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं।
सोचिए, अपने काम में, समाज में या अपनी निजी जिंदगी में ऐसी कौन सी सीढ़ी है जिस पर चढ़ने से सब रोकते हैं, लेकिन जिस पर सवाल उठाना शायद अब जरूरी हो गया है।